हम चाहे तो उच्चाटन नहीं कर सकते, ये हमको नहीं बुझाता है, बीरनाथ का बेटा है रे। ये कमाने खाने का धंधा है। गुरु जी, अक्सर हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत तरह के अघोरी हैं जो भूत प्रेत की बातें करते हैं। आप अक्सर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में आप नहीं हैं या नहीं करना चाहते हैं। पेज पे भी आपने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, पंचक्रम और इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती। परी दे देंगे 1 घंटा में, ठीक है, 2 घंटा में शादी करा देंगे, तीसरे घंटा में बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चोचले हैं, अगर वास्तविकता कहो तो ये चोचले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये विद्या नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। पंचकर्म है, मारन है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चाटन है और शास्त्रोक्त है, प्रमाणित है। लेकिन क्या है ना भाई, उसके लिए कर्म करना होता है, ठीक है। विद्याएं तो है ही, कल्पद्रुम तंत्र लो, रावण का लिखा हुआ ओडिस तंत्र है, वो लो, बड़े बड़े विद्वानों का लिखा हुआ तुमको मिलेगा, तंत्र से रिलेटेड किताब करके देखो। पहले 1 लाख में सिद्ध होता था, 1.25 लाख में सिद्ध होता था मंत्र, अभी 5 लाख करना पड़ता है। लेकिन करोगे तब ना, करोगे तो जरूर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज भी जान लो, आज हमने लिख करके रखा हुआ है ना, हाँ, पेज पर भी दिया हुआ है कि यहां पर पंचकर्म नहीं होता है। ऐसा थोड़े कि नहीं पता हमको। अरे और क्या, अघोर क्या होता है, अघोरी क्या होता है। जिस खानदान से बिलोंग करता हूं मैं, मेरे गुरु है डॉक्टर वीरनाथ अघोरी, मेरे दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी। हमको नहीं लगता कि उनको कोई नहीं जानता है, उनका पोता चेला है ना यार। लेकिन नहीं करते हैं तो कुछ सोच के ना, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इसी को तो पहले जान लो कि आज जो तुम बस में और ये मैं फेसबुक में पे और जो भी तुम यूट्यूब में देख रहे हो, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसे उड़ा देंगे, वैसे ब्याह करा देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये तुम करके देखो ना, अगर कर दिया तो हमको बताना, ठीक है। ये कमाने खाने का धंधा है, मात्र कमाने खाने का धंधा है अपना रोजी रोटी। हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि ये विद्याएं नहीं, लेकिन ये जो कर रहे हैं लोग ना, ये कमाने खाने का धंधा है, ठीक है। अघोर क्या है वो मेरे से ज्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम अघोरी परिवार से हैं, ठीक है ना। हमारे दादा गुरु ना नेपाल के राजगुरु रहे हैं, डॉक्टर रामनाथ अघोरी को शायद ही, हमको नहीं लग रहा है कि कोई साधु ऐसा होगा जो कि डॉक्टर रामनाथ अघोरी को नहीं जानता होगा। लेकिन हर चीज का हस्र होता है ना, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और तुम्हारे कर्म का फल तुम ही को भोगना है, दूसरा कोई आएगा भी नहीं भोगने के लिए। और ये भी जान लो कि हम चाहे तो वशीकरण नहीं कर सकते, हम चाहे तो उच्चाटन नहीं कर सकते, ये हमको नहीं बुझाता है, बीरनाथ का बेटा है रे, ये हमको नहीं बुझाता है। लेकिन हमको ये पता है, और हम एक मठ के इसके आश्रम के महंत है, हमको ये भी पता है ना, यहाँ जो कुत्ता लोग देखते हैं ना, जो है तुम सुने होगे, हाँ, कि हम कहते हैं कि ये फला पंडित जी था, ये फला पंडित जी था। मैंने आश्रम में रह के, मंदिर में रह के अगर कोई गलत किया तो कुत्ता ही बनेगा, ये प्रमाणिक तथ्य है, समझे ना। इसलिए ना मंदिर में मौज में रह करके आदमी तहजीब से रहना चाहिए, कायदे से रहना चाहिए। तो क्यों, इसका कहानी भी है, कालिंजर मठ तुम सुने होगे, है इतिहास में है और वास्तव में जगह है, हाँ, उत्तर भारत में कालिंजर जगह है। और वो आदिकाल से, मैंने काफी समय से, हमको बने अगर कहें तो ये कहानी समझ लो कि 5000 साल पहले का बात है ये, तो मैंने रामायण के समय की बात बता रहे तुमको। तो ये कहानी सिंपल सा कहो तो एक कुत्ते का है और रामराज का है, कायदे से जो कहते हैं ना रामराज,
तो उसका है। एक समय का बात है कि वो दरबार अपना खत्म करने वाले थे, तो अपना भाई से, लक्ष्मण जी से कहा उन्होंने कि देख लो और कोई आदमी है क्या फरियादी। हाँ, तो भाई देख कर क्या बोले, नहीं और कोई नहीं है। तो उन्होंने एक बार फिर से देख लो ना। तो थोड़ा हिचके लक्ष्मण जी, लेकिन उसके बावजूद जाकर के उन्होंने देखा। इसको हम अपने भाषा में बोल रहे हैं ना। तो कोई तो था नहीं, लेकिन एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो ऐसे ही जैसे हम ही बात करते हैं ना कुत्ता लोग से, तो ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या कोई बात है क्या? तो बोला हमको न्याय चाहिए, हम इसलिए आए। कुत्ते ने कहा हमको न्याय चाहिए। थोड़ा चौंके, लेकिन अल्टीमेटली उसको ले गए राज दरबार में। प्रभु श्री राम थे उनके सामने, वो गया कुत्ता, बोला हुजूर हमको आपसे न्याय चाहिए, हम इसीलिए आकर के बैठे हुए थे, हमको न्याय चाहिए बस। बोला हुआ क्या? किस बात का न्याय चाहिए तुमको? रात भर अपना ड्यूटी करने के बाद गांव से बाहर भी हम पगडंडी में सोए हुए थे। एक आदमी आया और हमको इतना मारा कि मेरा माथा फाड़ दिया, जबकि हम कुछ नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में गलत बात है भाई, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तो बोला हुजूर इतना ही हम जानते हैं कि वो हमको मार रहा था, तो बोल रहा था कि सरवात तो है वो आदमी है। तो उसको बुलवाया गया और आया बेचारा रोते कांपते, लेकिन उसने सच्चाई स्वीकार कर ली कि हाँ हमने ही इसको मारा। बोला भाई काहे मारे? जब मारे तो काहे मारे? बोला हम भूख लगा हुआ था, दिन भर कुछ खाए नहीं थे, मांग चांग करके अपना मेहनत मजदूरी करके हम कमाते खाते हैं। हाँ, ये बीच में पड़ा हुआ रास्ता में था, अब हम करें तो क्या करें? इसको हम उठाए, ये उठा नहीं, तो हम धो दिए। बात भी उसका सही था कुत्ता का भी बात सही था, लेकिन ये बात तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही बात है, हम साइड होकर के या कूद करके जा सकते थे, हमने कूदा नहीं, पार नहीं किया उसको, है ना, कि शायद कहीं काट ना ले, है ना, हमने उसको पीट दिया, अब माथा फट गया, ये सही बात है, हमारी गलती है, अब हमको जो करना है, जो सजा देना चाहे दे दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने उन दरबारियों से पूछा कि भाई अब क्या इसके लिए किया जाए? तो लोग सोचे कि भाई इस पर तो विचार करना होगा, हुई आदमी का कानून अलग, जानवर का कानून अलग, इसको अब क्या कहा जाए? तो जो कुत्ता जो था, घायल कुत्ता जो था, वो बोला कि देखिए विचार बाद में कीजिएगा, हमको न्याय दीजिए, हम न्याय के आस में आए हैं, ये रामराज है, हमको न्याय मिलेगा, हमको न्याय चाहिए भैया, और नहीं कर सकते हैं तो साफ बोलिए। तो अल्टीमेटली राम जी बोले कि अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, तुम जब इतना बोल रहे हो तो कोई सामान्य प्राणी तो तुम हो नहीं, है ना, तो अब तुम ही बताओ कि क्या न्याय चाहिए तुमको, क्या करें इसको बताओ। तो बोला कि करिएगा ना? तो बोला हाँ बताओ। तो बोला इसको कालिंजर मठ का ना एकदम मठाधीश बना दीजिए। सब एकदम अवाक हो गए। तो राम जी बोले कि ऐसे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि आप क्या मांग रहे हो, क्या सजा दे रहे हो? तो बोला हमको पता है, आप इनको बनाइए, मठाधीश बनाने का घोषणा करिए। अंत में वो मठाधीश बन गया आदमी, उसको हाथी पर बैठा करके विदाई किया गया, घोड़ा वगैरह सब जो भी है अपना मिला। वो आदमी, उसका नाम था क्या, सर्वात सिद्धि, है ना, वो सोच रहा है कि हम इसको मारे हैं और ये हमको जो है महंत बना दिया। तो जब विदाई विदाई हो गया, उसके बाद भगवान पूछे कि अब तो एक बार हमको बता दो कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। बोला हुजूर आपने न्याय किया, और रहस्य अगर कहिए तो रहस्य यही है कि वो एक नंबर का भूखा आदमी, उसको अरबपति बना दिए आप, वो तो गलत ही करेगा ना।
क्योंकि उसके पहले हम भी कालिंजर मठ के मठाधीश थे, ठीक है। तो बोला कि मतलब, तो बोला कि हम वहां के महान थे, और जब हम बने महान तो लोग आते थे, सब कोई हमको गुरुजी बोलता था, हम भी फूले हुए थे अपने आप में, हाँ, कि चलो लोग हमको भगवान मानते थे, हाँ, हम भी सोचते थे कि देखो हम भगवान नहीं है, फिर भी हमको लोग भगवान मान रहे हैं, और इसी में हमको अहंकार हो गया, और अहंकार बस हम पब्लिक के साथ कुछ गलत भी कर दिए। नतीजा ये हुआ कि हम कुत्ता बन के पैदा हुए, ठीक है, हमको मार के माथा फोड़ा। तो आज जो हमको दर्द हो रहा है, ताकि यही दर्द इसको भी होगा ना, क्योंकि ये भी तो वही बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्म कर रहे हैं ना लोग, तरह तरह का लोग, तरह तरह का ये, तो इसमें कोई शक नहीं है रे बाबू, ठीक है ना, ठीक है, कलयुग है मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है रे, गलत करोगे तो गलत ही होगा।